अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्त हजरात, मेरे जितने भी देखने वाले हैं, मेरे फैंस, मेरे फ्रेंड्स, मेरे कुलीग्स और मेरे मोस्ट सीनियर्स जो हजरात हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, डॉक्टर आतिफ रहमान फिर जो है एक मौजू के साथ आप सबके सामने हाजिर है। और ये मौजू काबिल गौर और काबिल यकीन भी है। जिस मौजू को आज हमने चुना, जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं, वो स्टूडेंट्स के हवाले से है, स्टूडेंट्स और टीचर्स के हवाले से है। तो बहुत से इंस्टीट्यूशंस में आजकल एक तरीक़ेकार बना हुआ है कि टीचर्स जो है वो आके क्लास अटेंड करते हैं और स्टूडेंट्स बेसिकली उनकी हर एक स्टूडेंट की मेंटेलिटी लेवल, उनका जो साइकी लेवल है, वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो कुछ उसमें यानी इंटेलिजेंस की 3 कैटेगरीज हैं। कुछ जो है इसमें हमारे पास एवरेज होते हैं, कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ जो है वो जीनियस होते हैं, कुछ हार्ड वर्कर होते हैं। तो जो हार्ड वर्कर होते हैं उसको हम पहले ले लेते हैं। यानी हार्ड वर्कर तो हार्ड वर्किंग से स्टडी करते हैं, हार्ड वर्किंग करके एक चीज़ को जो है वो सीखते हैं क्लास में। कुछ कैटेगरी ऐसी है जो कि हमारे पास इंटेलिजेंट में आती है, यानी वो उनको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है। उनको थोड़ा सा मतलब जब वो क्लास में ले लेते हैं, थोड़ा सा फोकस देते हैं, एक चीज़ को बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं और वो कर सकते हैं। जो तीसरी कैटेगरी है वो हमारे पास है जीनियस लोगों की, और जीनियस गॉड गिफ्टेड होते हैं। जीनियस लोग एवरेज और हार्ड वर्कर और जो हमारे पास एवरेज लोग हैं इनसे काफ़ी ऊपर होते हैं। यानी इन लोगों को ये एक किस्म की साइंटिस्ट होते हैं। जिस तरह आइंस्टाइन थे, वो एक थ्योरेटिकली एक बात पेश करता था कि उसने कहा था कि E=mc², यानी एनर्जी और मास का जो है वो एक रिलेशनशिप है, इंटर कन्वर्टेबल है दोनों। तो इस किस्म के स्टूडेंट्स खुद जो है वो मौके बनाते हैं, वो खुद जो है वो स्टफ ढूंढते हैं अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। जो टॉपिक उनके हो गया क्लास में, तो उस हिसाब से जो है वो टॉपिक खुद जो है वो देखते हैं, उस पर सर्च आउट करते हैं, उस पर लिटरेचर सर्च करते हैं मज़ीद अपने लिए। दे आर फाइंडिंग डिफरेंट वेज हाउ टू स्टडी। तो ये उनकी क्वालिटी है और उनको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती। टीचर हजरात को भी ये पता होता है कि मेरे क्लास में फ़लाना स्टूडेंट जो है ये सबसे ज़्यादा ज़हीन है, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है उन स्टूडेंट्स के लिए। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी कैटेगरी ये होती है कि उनको हार्ड वर्किंग करते हैं। मतलब एक टॉपिक हो गया, उनको समझ तो आ गई, लेकिन जब वो रीड आउट नहीं करते, जब तक कि वो पढ़ेंगे नहीं, उनको कुछ समझ नहीं आएगी। तो ये एक फिर मसला क्रिएट करता है हम सब के लिए। और चाहे टीचर जितना भी कॉम्पिटेंट हो क्यों ना हो, लेकिन उनको फिर भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि मतलब इंटेलिजेंट होते हैं। इंटेलिजेंट का मतलब ये है कि वो थोड़ा सा काम हुआ, उन्होंने सीख लिया, वो उस पर आगे की तरफ मतलब खुद जो है वो ध्यान देते हैं और खुद जो है वो सर्च आउट करते हैं। तो ये उनके लिए खुशाइन बात होती है, एक अच्छी बात होती है। तो मेरे ख्याल से टीचर जो है वो तो कॉम्पिटेंट होते ही हैं। और बेहतरीन टीचर वो होता है जो कि अपने मैसेज को एक बेहतर तरीके से कन्वे कर सके स्टूडेंट्स को, उनके लिए आसानी हो। तो ये एक मेरे ख्याल से एक अच्छा तरीका है उन टीचर्स के लिए। और फिर जितनी उनकी एक लेवल है, जिनकी उनकी लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी है, तो वो उतना ही ज़्यादा बेहतर होता है। तो मैं एक फ़र्ज समझ के ये समझ रहा था कि मैं इसको बिसाइड द मेडिकल क्लिनिकल इस चीज़ पे भी मैं बात करूँ। जिस तरह मैं अक्सर अपने वीडियो पे, अपने पेज पे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव चीज़ें देता हूँ, तो मेरा ये ख्याल था कि मैं इस हवाले से भी आगाह करूँ। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, उनको अक्सर ये फ़िक्र होती है कि हम किस तरह पढ़ेंगे। तो वो मतलब ये कि घर भी जाते हैं, स्टडी भी करते हैं, लेकिन वो कुछ पढ़ नहीं पाते हैं। और आजकल जो हमारे पाकिस्तान में सेमेस्टर सिस्टम है, सेमेस्टर सिस्टम में ज़्यादा ये होता है कि उसमें आपको टाइम देना पड़ता है। अगर आप टाइम नहीं देते तो आप अपना वक्त जो है वो ज़ाया कर लेते हैं और एट द एंड
आज का टॉपिक अगर आपने कल पे छोड़ दिया तो आज वाला टॉपिक भी आप कल पढ़ेंगे और कल वाला जो हो जाएगा वो भी आप पढ़ेंगे, तो वो चीज़ फिर आपसे रह जाएगी। यानी वो जो कंटिन्यूटी है, वो जो सीक्वेंस है, वो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि हर एक चीज़ को, जो भी टॉपिक क्लास में टीचर आपको करवा दे, तो बेहतर तरीका यही कि उसी टाइम आप उसको याद करके उस पर फोकस करें और घर जाए उसको आधा घंटा या घंटा आप दे दें, तो वो चीज़ आप उसी टाइम याद कर लेंगे और उसमें फिर आपको कोई तकलीफ या मसाइल नहीं आएंगे। अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हम स्टडी किस तरह करें। अक्सर मुख्तलिफ जगहों से मुझे कंसल्ट करके पूछते हैं कि हमें किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए, किस तरीके से हमें टफ टाइम देना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट को चाहिए गाइडलाइन की ज़रूरत, और गाइडलाइन जो है वो टीचर से ही मिलती है। टीचर्स ना हो तो ठीक है, घर में हर एक पेरेंट्स की भी उनकी जिम्मेवारी है, उनके भाई की, उनकी जो बहनें हैं, जो उनमें सीनियर मोस्ट है, जो सबसे बड़े हैं, उनकी जिम्मेवारी है कि वो उनको एक रास्ता प्रोवाइड करे, उनको एक तरीका बताए और उसके मुताबिक वो स्टडी करे। मेरे ख्याल से ऐसे स्टूडेंट्स को जो हार्ड वर्किंग हो, जो काम करना चाह रहे हो, जो कि अपना कैरियर बना रहे हो, उनको घर में आप एक अलग से माहौल दें, उनको डिस्टर्ब ना करें, उनको स्टडी से डिस्टर्ब ना करें। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मेरा मशवरा ये है कि वो अपने लिए शेड्यूलिंग बनाए। शेड्यूलिंग में ये है कि वो जो आपके मेजर टॉपिक्स, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें कि आपके जो बेसिक सब्जेक्ट्स आते हैं, इसमें आपकी जैसे कि उसमें फिजियोलॉजी आपकी आती है, उसमें एनाटॉमी आती है, उसमें इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री आती है। तो सेमेस्टर वाइज जो है ये सब्जेक्ट्स चेंज होते रहते हैं। तो उन सब्जेक्ट्स को आप तकरीबन 2 घंटा टाइम घर में दिया करो। उसके बाद जो माइनर सब्जेक्ट्स है, जैसे आर्ट सब्जेक्ट्स या सोशल साइंसेस जो हैं, उनको आप तकरीबन 1 घंटा दिया करो। बाकी आप नमाज के लिए टाइम जो है वो डिवाइड करो, और उसके अलावा जो है खाना पीना है आपको, उसके लिए आप उसमें टाइम रखो। तो वो शेड्यूलिंग, जिस तरह आप मैट्रिक या फिर सी लेवल में अपने लिए एक शेड्यूलिंग करते थे, वो चीज़ आप बना के अपने लिए स्पेसिफाई करके उस पर अपने लिए टाइमिंग रखो, और उस हिसाब से जो है आप स्टडी करें, तो मेरे ख्याल से कोई आपके लिए मुश्किल दरपेश नहीं होगी। और जिस टॉपिक में आपको मसला है, तो काइंडली, अक्सर स्टूडेंट्स जो है मैंने देखा है कि वो डरते हैं टीचर के पास जाने से, कि ऐसा ना हो कि वो मुझे डांट दे, या उसको शर्म फील होती है कि अगर मैं गया तो वो ये समझेंगे कि ये इस स्टूडेंट को तो कुछ आता जाता नहीं है। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर टीचर है, वो आपको टाइम देता है, टफ टाइम देता है, तो बिल्कुल आप उनके पास जाएं। यू शुड हैव टू कंसल्ट योर टीचर, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर करियर। बेहतरीन स्टूडेंट वो है जो कि टीचर के पास जाके उसको कंसल्ट करे, और उससे जो है सीखे, और वो जो है उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे, उसको गाइडलाइंस जो है वो दे के उनको किस तरीके से स्टडी करनी है, किस तरीके से जो है वो आगे बढ़ना है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है तमाम स्टूडेंट्स के लिए। मेडिकल स्टूडेंट्स, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी पैरामेडिकल साइंसेज में है, हेल्थ साइंसेज में है, उसमें आपके कोई एनेस्थीसिया का अगर स्टूडेंट है, कोई अगर कार्डियोलॉजी का स्टूडेंट है, से फॉर एग्जांपल मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का है, तो सबके लिए ये शेड्यूलिंग है। ये मैं सिर्फ ये डीपीटी का या मैं एमबीबीएस के हवाले से नहीं बता रहा, ये मैं सबका बता रहा हूँ। एमबीबीएस का तो मेरे ख्याल से लेवल जो है वो तो 1 ईयर का है। तो उनको भी वो वाले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अक्सर ऐसा करते हैं कि उनके पास टाइम होता है, वो समझते हैं कि जो अभी हम थोड़ा सा रिलैक्स हैं, अभी हमें रिलैक्स होने दो, बाद में हम एट द एंड जो है वो टॉपिक को कवर करेंगे। तो इससे मसला ये होता है कि एंड में उनके पास टाइम नहीं होता, और जो चीज़ उनको स्टार्ट में सीखनी चाहिए वो एंड में रखने की वजह से उनको बहुत नुकसान होता है। यानी अक्सर हमने देखा है कि जो टॉपर्स होते हैं उनके पेपर कम पार्ट आ जाते हैं, कभी उनकी जो है एनाटॉमी फेल हो गई, या कभी उनका जो फार्मा का पेपर है वो फेल हो गया, या पैथोलॉजी हो गई, से फॉर एग्जांपल जो बेसिक साइंसेज है उसमें कोई भी सब्जेक्ट उनका फेल हो जाता है। तो वजह यह है कि जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे, आप कामयाबी की मंजिल को नहीं छू सकते। और इकबाल ने बहुत खूब कहा है कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। उसने शाहीन को हमेशा जो है वो टारगेट बनाया है, और उसने ये भी कहा है कि तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। फिर जो है एक जगह पे कहता है कि
नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी की गुम्बद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी की गुम्बद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो फिर जो है एक जगह पे ये कहा है कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमन। यानी वो वाले लोग जो कि ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं, जो कि मेहनत करते हैं, मुशक्क़त करते हैं, उनका एक डीप पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उनका फोकस बहुत डीप होता है, क्रिएटिव माइंड होता है, एंड दे फाइंड द वेज ऑफ क्रिएटिविटी। तो वो लोग हमेशा कामयाबी के दामन को छूते हैं, वो हमेशा आगे जाते हैं, वो हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वो बाकी जो देना होता है, रिज़्क का फैसला अल्लाह ताला ने किया है। किसी को अर्ली देते हैं, किसी को 20 साल में दिया, किसी को 30 साल में दिया, किसी को 40 में दिया, किसी को 50 में दिया, किसी को 60 में दिया। तो ये डिवीजन है अल्लाह ताला की। लेकिन सबसे पहले आपने अपना कैरियर बनाना है। बाकी अल्लाह के हाथ देर है, अंधेर नहीं है। यानी देर आए दुरुस्त आए। तो एक चीज़ बेशक देर आए लेकिन वो दुरुस्त आती है, और उसमें अल्लाह ताला का कोई ना कोई राज जो है वो ज़रूर होता है। तो ये बात गलत है। आप अपने लिए एक शेड्यूलिंग करो, एक सीक्वेंसिंग बनाओ, और इंशाल्लाह कि आपको हर मंजिल में आसानी होगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई पॉइंट हो, तो आप मुझसे मैसेज पे भी पूछ सकते हैं, प्राइवेट। और इसके अलावा नीचे कमेंट में भी आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ऐसा कोई मसला है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। जितनी मेरी हेल्प आउट की ज़रूरत होगी, पहले भी मैं स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठा चुका हूँ। मेरी हमेशा से आवाज़ जो है वो स्टूडेंट्स के लिए होती है। हमेशा से मेरे फोकस है स्टूडेंट्स पे। और जो मेरा ग्रुप है स्टूडेंट फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन, उसमें मोस्ट प्रोबेबली डीपीटी के स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ जो है वो आउट स्टूडेंट्स भी हैं मेडिकल के, जो कि डीपीटी से नहीं है, लेकिन कुछ मेडिकल के और स्टूडेंट्स भी उसमें हैं। तो उनमें हमेशा हमेशा हम जो है कोई ना कोई इंफॉर्मेटिव स्टफ देते हैं। और मैं अपने जो मेरा जो पेज है, क्लिनिकल पेज भी है, उस पे भी अक्सर मैं क्लिनिकल केसेस जो है मोस्टली वो देता हूँ, कि जिसमें फास्ट हीलिंग फिजियो क्लिनिक है, ठीक है। उस पे मुख्तलिफ केस सिनारियोज, जो पेशेंट्स होते हैं जिनको कोई मसला होता है किसी भी हवाले से, न्यूरो है, चाहे ऑर्थोपेडिक है, चाहे मस्कुलोस्केलेटल का कोई केस है, तो उनको हम डील करते हैं। और उस पे भी हम इंशाल्लाह, लास्ट मौजू मेरा पोस्चर पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस पे मैंने बात की थी। और बेहतरीन तरीके से आपको उसने, उसके बाद आपने फीडबैक भी दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। यही जो हौसला अफजाई होती है आप लोगों की तरफ से, एक हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, हमें आगे लेके जाती है। अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं आप पोइट्री भी करते हैं, तो यस, ये एक ज़ौक होता है, हर चीज़ का एक शौक होता है। जब आपका इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट से हर एक चीज़ होती है, ये याद रखें। और कोई चीज़, यानी अल्लाह ताला ने किसी न किसी में कोई बिल्टन जो है, हम कहते हैं कि खासियत रखी होती है, तो उसको थोड़ा सा पॉलिश करना पड़ता है, उसमें कैपेबिलिटी होती है टू डू एनीथिंग। और थोड़ा सा उसको अगर आप इनकरेज करें, उसकी हौसला अफजाई करें, तो वो बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस दे सकता है किसी भी फील्ड में, लेकिन अच्छी से अच्छी फील्ड में जो है वो अच्छी कारकर्दगी दे सकता है। तो इसके अलावा मेरा जो अपना जो टाइम लाइन है, उस पर भी आप मेरे इस वीडियो पे कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो, उसको उस पर भी आप जो है अपना फीडबैक दे सकते हैं। और मुझे इससे खुशी होगी जितना आपको जो है फ़ायदा होता है। इसका मतलब ये कि इंसान की अपनी एक इंटरनल जो फीलिंग होती है, वो उसको अच्छा लगता है कि अगर ये बंदा मुझसे सीखना चाह रहा है, उसको फ़ायदा होता है, तो इससे आपको सवाब भी मिलता है। और इस चीज़ को शेयर करने से दूसरों को अगर फ़ायदा होता है, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी बात कोई भी नहीं है। एक चीज़ आप खुद भी सीखो, दूसरों के साथ भी शेयर करो। तो मेरा आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ग्रुप्स में शेयर करते हैं, आप अपने पेज पे शेयर करते हैं, दोस्तों के साथ करते हैं, तो यू कैन शेयर। इंशाल्लाह फिर किसी मौजू पे आएंगे, बात करेंगे इस हवाले से, कोई नया मेडिकल का मौजू या स्टूडेंट के हवाले से कोई मौजू, उस पर बात करेंगे। आप सबका बेहद बेहद शुक्रिया। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।